मारवाड़ टीवी स्टूडियो में हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय नेता और संगठन के महारथी सुनील पुरोहित का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में इनका स्वागत है और हम इनसे कांग्रेस के संगठन और चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सुनील भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आए हैं, आप भी बड़े सक्रिय हैं। आपके हालातों से नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल आप फील्ड से आ रहे हैं और प्रचार करके आ रहे हैं कहीं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले तो आपको यही पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव की क्या हाल है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं कैंपेनिंग वगैरह, इस मामले में आप थोड़ा हमें ब्रीफ करें। देखिए राव साहब, हम मिशन 25 पे चल रहे हैं और मिशन 25 पे हम कामयाब होंगे। बीजेपी पिछले 5 साल में बिल्कुल विफल रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए, तमाम वादे झूठे हो गए। इन्होंने खाद्य सामग्री से लगाकर पेट्रोल तक जो वादे किए थे, तमाम वादे झूठे हो गए। तो जनता समय का इंतजार कर रही है। आने वाली 29 तारीख को बढ़ चढ़कर ये भारी आक्रोश में है कि दबा के वोट करेगी और पूर्ण रूप से राजस्थान में 25 से 25 सीट जीतकर हम दिल्ली संसद में 25 सांसद को भेजेंगे। राजस्थान में इस जो लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे देखो सर, कि जो राहुल गांधी जी ने अब जो मैनिफेस्टो जारी किया है, वो कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती भी है। इन्होंने 15 लाख का कहा था तो किया नहीं है। राहुल गांधी जी जो करने योग्य चीज़ है वही कहा है कि हम जो भी बेरोजगार लोग हैं, 30-35% जो गरीब लोग हैं, उनको 72,000 रुपये देंगे। और इन्होंने सोच समझ कर कहा है, जो कर सकते हैं वही कहा है, जो कंट्री भी सर्वाइव कर सके और टैक्स पेयर भी सर्वाइव कर सके और जिसके खाते में पैसे डालने हैं वहां भी ये पैसे पहुंचेंगे। इस योजना का कहीं ग्रामीण क्षेत्र में या चुनावों में कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको इस योजना के बारे में? लोग टाइम का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने क्या है, पुराना समय कांग्रेस का याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम का, राजीव जी के टाइम का जो समय, जो इन्होंने जो इतने काम किए हैं, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे किए इन्होंने। वो समय को देखते हुए वापस कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अब हम चलते हैं जालोर सिरोही लोकसभा चुनावों के बारे में, क्षेत्र के बारे में। जी सर, जैसे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने युवा आपके जो संगठन के महारथी है रतन देवासी को टिकट दिया है और आप कांग्रेस वाले दावा भी कर रहे हैं कि हम इस सीट को निकालेंगे एनी हाउ। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? रतन देवासी जी मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे और सबसे हार्डकोर, हार्ड वर्कर, मजबूत युवा, आप उनको लोहा पुरुष भी कह सकते हैं, ऐसा युवा को राहुल गांधी जी ने जो टिकट देके भेजा है पार्लियामेंट का, मैं सबसे पहले तो राहुल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मजबूत नेता को जालोर सिरोही में भेजा है। जो पुराना समय जो गन्ना लाते थे ना बूटा सिंह जी, मुझे तो लगता है वापस गन्ना आएगा। तो मतलब आपकी जीत, जालोर सिरोही की जीत, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित बता रहे हैं? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहेंगे मैन इलेक्शन के जालोर सिरोही के? जालोर सिरोही के सर ये है कि एक तो स्थानीय जो 10 साल से हमारे सांसद महोदय देव जी पटेल ने जो विफलता की है, उसको हम गिना रहे हैं लोगों को। देव जी पटेल ने क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य किए हैं? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट उन्होंने गुजरात में किया होगा, कलोल, कड़ी कलोल में किया होगा या जाजूसन में किया होगा इनके वहां पर। क्षेत्र में कुछ नहीं किया इन्होंने, क्षेत्र में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इलेक्शन का आपका कैंपेनिंग का मुख्य मुद्दा रहेगा? मैं, आप भी देख रहे हैं, पिछले 10-15 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, इसी फील्ड में यहाँ घूमता हूँ, रात दिन मैं भी घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पर आसपास में कोई देव जी का किया हुआ काम 10 साल में नहीं देखा मैंने। ना, अभी जो रेलगाड़ियां उन्होंने शुरू की है वो ये काफी उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है रेलगाड़ियों का। सर, प्रवासी लोगों को, प्रवासियों के लिए हमेशा कांग्रेस के टाइम में भी होती थी, जो शॉर्ट टर्म के लिए अप्रैल मई में जो प्रवासी वहां से आते थे, हमेशा प्रवासियों की जो मांग रहती थी वो टेम्परेरी है। प्रवासियों की जो लंबे समय से मांग चल रही है कि हमें ट्रेनें दी जाए रेगुलर, ताकि उससे प्रवासी अपने गांव आ सके
वापस वहाँ पर व्यापार करने के लिए जा सके, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब हॉलीडे ट्रेन की जगह फुल डे ट्रेन चाहिए। यस, तो ये ट्रेन उसी फुल डे सर नहीं है। हॉलीडे तो क्या है, हर आदमी ट्रेन को प्राइवेट भी करके भी कर सकते हैं। हर आदमी कोई शादी ब्याह में भी ट्रेन को लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं सर? अच्छा, इसी तर्ज पे ये ट्रेन शुरू लेके जाते हैं ना। किसी की बारात भी शादी में जाती है, यहाँ से लखनऊ लेके जा सकते हैं, यहाँ से यूपी लेके जा सकते हैं, यहाँ से दिल्ली लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने 7 फेरे केवल बम्बई से इन्होंने विधायक महोदय पूराराम जी और देवजी भाई ने, आपने देखा था उसका जो फोटो, कम से कम 15 फीट ऊपर चढ़ के इन्होंने इस टाइप से जो फोटो लिया है, सिर्फ वो फिल्मी फोटो था। नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट जो चल रहा है देश में, 2014 में भी इम्पैक्ट काफी रहा और आपकी कांग्रेस की बोरिया बिस्तर उन्होंने समेटवा दिए। तो ये क्या ये इम्पैक्ट 2019 में रहेगा सर क्या? झूठ बोलकर तो आप एक टर्म कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। नहीं, नतीजे आए ना, आप 48 सीटें आई आपकी। तो सर झूठ बोल के तो कर सकता, मैं बोल रहा हूँ एक टर्म तो झूठ बोल सकता हूँ। मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, तो आज मैं आपको ख्वाबी पुलाव कुछ भी दिखा के जाऊँ तो एक टर्म तो चल जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम आऊंगा तो आप घुसने नहीं दोगे मुझे, आपके स्टूडियो में आने भी नहीं तो दोगे। आपके कहने का मतलब 2000 जो चुनाव है चल रहे हैं, इसमें मोदी का फैक्टर नहीं चलेगा? कहीं नहीं चल रहा है सर। मैं साउथ में भी गया हूँ और राजस्थान में भी काफ़ी जगह पे घुमा हूँ मैं। मोदी का इम्पैक्ट कहीं नहीं है। और ये लोग जैसे यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, खुद ने 5 साल में क्या काम किया है, एक सड़क तो गिना दे रहे, कोई हाईवे तो गिना दे, कोई कॉलेज तो गिना दे, कोई मेडिकल कॉलेज तो गिना दे, कुछ नहीं। जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हित के नेता है, हिंदू तत्व नेता है, क्या आप और मुसलमान हैं क्या? बताइए। ऐसा कांग्रेस का नेताओं का आरोप है कि जिसने भी बीजेपी की खिलाफत की, उसके यहाँ आयकर की टीम शाम को पहुंच गई या ईडी की टीम पहुंच गई। बिल्कुल सही आरोप जो आप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, इसमें कोई मजबूती है क्या, सबूत है आपके पास? सही बात है, बिल्कुल सही है। आज बीजेपी की बुराई करने वाला आदमी हनुमान बेनीवाल 24 घंटे में से 2 घंटा सोता होगा, 3 घंटा सोता होगा, 20 घंटे गाली देता था। नरेंद्र मोदी की सभा नहीं करने दी उसने बाड़मेर में, आपने सुना होगा। बदतमीजी भाषा यूज करता था, वसुंधरा जी को भी बोलता था। जब वो उनके गोद में जाके बैठ गया, गंगा जल छिटक दिया, अब हनुमान बेनीवाल जी हो गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर जी ने बोला है कि हमारे ये सबसे छात्र संघ से इन्होंने शुरू किया और संघर्षशील नेता है, मजबूत नेता है। बताइए, आज मैं भाजपा कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूं, कांग्रेस का आदमी हूं। मैं भाजपा के बारे में जो भी भाजपा की विफलताएं हैं, मेरा फर्ज बनता है कि उसको पब्लिक तक पहुंचाऊं मैं। और कल मुझे अगर भाजपा मुझे परेशान करेगी और साल भर के बाद में मैं भाजपा अगर ज्वाइन कर दूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा? बताइए आप, डेमोक्रेसी में ये चलेगा? जालूस रही कि आप दोनों जालूस रही कि आप यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं। बिल्कुल। और जो चुनाव के अंदर सक्रिय आप नजर आ रहे हैं, तो आपने अपनी जो यूथ कैडर को कैसे मजबूत किया और क्या उस प्लानिंग से कैसे लगाया आपने चुनाव? यूथ का हमने यूथ को ये संदेश दिया है कि आप लोगों का आने वाला जो भविष्य ठीक करना है तो कांग्रेस को ही मजबूत करना पड़ेगा। 5 साल ये यूथ ने इनको जिताया है, नरेंद्र मोदी को भी यूथ ने जिताया था, एक टर्म चांस दिया था। बट यूथ का जो भविष्य है ये 5 साल पीछे लेके गए हैं। तो हमने यूथ को जागरूक किया है कि अब आप नहीं समझोगे तो और पीछे चले जाओगे। आप बड़ी तेजी से कांग्रेस के अंदर उभरे हैं नेता के रूप में, तो आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है, आपकी खुद की? हम आपको एक पर्सनल सवाल करते हैं सर। मुझे कुछ पब्लिक के लिए करना है और मैंने जो भी सीखा है सेल्फ मेड सीखा है। तो आने वाले टाइम में चाहे पार्टी मुझे टिकट दे या संगठन में भागीदार कहीं बनावे, उससे मुझे कोई लालच नहीं है। मैं हमेशा कांग्रेस का सिपाही से शुरू किया है और एंड तक कांग्रेस का काम करूंगा मैं। पुरोहित समाज परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। ऐसे में आपको कांग्रेस ने यदि चांस दिया है और कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है, तो क्या आप अपने समाज को पार्टी से जोड़ रहे हैं क्या? मैं समाज को इतना विश्वास दिलाता हूं आज कि समाज का जो मान सम्मान है, मैं कांग्रेस में कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये मेरा वादा है।
कांग्रेस पार्टी ने आपको जालौर जिले का जिलाध्यक्ष भी बनाया आपके समाज को, बिल्कुल रानीवाड़ा का ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया, जसवंतपुरा का भी बनाया, काफी चांस दिए, फिर भी कांग्रेस को इससे अपेक्षा के अनुरूप फायदा नहीं हुआ है जैसा माना जाता है। देखिए सर, इसीलिए तो हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम रहे हैं और मेरे समाज को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले जो कांग्रेस कर सकती है, मेरे समाज को कन्वे कर रहा हूं कि जो कांग्रेस कर सकती है भाजपा ने भी नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म के लिए दिया होगा, भाजपा ने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया, शॉर्ट टर्म के लिए दिया होगा। जैसे हमारे और के लॉन्ग टर्म के लिए नायक शंकर सिंह जी थे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, आप देख रहे हैं बहुत संघर्ष किया। और सीनियरिटी में जब उनका नंबर आया, लोग बात भी कर रहे थे कि बहुत बड़ा सीनियर लीडर बन गया है, तब उनको काट दिया। आप ऐसा कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, संगठन वाले भी, हमको सूत्रों से मालूम पड़ा है कि आपको प्रचार के अंदर, इस लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंदर आपको एक कैंपेनिंग दे रहे हैं, चुनाव प्रचारक के रूप में बड़ा लगा रहे हैं। तो आपकी विभिन्न क्षेत्र में जैसे आप घूमेंगे, प्रचार करेंगे, तो आपकी टीम होगी आपकी प्रचार की, तो इस मामले में क्या कैसी प्लानिंग रहेगी आपकी? प्लानिंग हमने बहुत मजबूती से, अच्छी से प्लानिंग की है। मेरे साथ बहुत बड़ी युवाओं की टीम है और हमारे पास अभी काम करने के लिए 19 दिन है। क्या कैसी प्लानिंग और 19 दिन में प्लानिंग हमने बहुत मजबूती से आगे अच्छी से प्लानिंग की है। मेरे साथ बहुत बड़ी से शाम तक टीम है। हम गली मोहल्ला ढाणियों में जाकर काम करने की जो योजना है, 19 दिन है, योजनाओं को गांव और 19 दिन में पहुंचा रहे हैं। हम बहुत पब्लिक को कन्वे कर रहे हैं कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, नौजवान का भविष्य है, कांग्रेस ही कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी आपका सुपड़ा साथ हुआ जालौर सूरी में, मात्र एक सीट सुखराम जी की बची, और ऐसे में ये आप चुनाव आप दावा कर रहे हैं कि 2-2.5 लाख से जीत रहे हैं, ये कि इस दावा के पीछे क्या है? बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ राव साहब। देखो, असेंबली चुनाव में लोगों ने जो भी निर्णय लिया वो उनका डिसीजन था, हमने तो प्रयास किए थे, फिर भी जनता की, राजस्थान की पब्लिक को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार कांग्रेस की बन गई है। डिसीजन था सरकार ने, हमने तो प्रयास किए थे। राहुल गांधी ने जो वादे किए थे कि जनता की सरकार बन, राजस्थान की पब्लिक को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। 7, 8, 9, 10 सरकार कांग्रेस की के अंदर और सरकार ने किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने जो वादे किए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मात्र 3 दिन में कर्ज माफ कर दिए। उसका इम्पैक्ट होगा, उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल ये आप बताओ। बिल्कुल। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जालौर सूरी में जो विधानसभा में चुनाव में दरमियान जो गुटबाजी हुई थी, वो गुटबाजी अभी भी बरकरार है। गुटबाजी सर, देखो मीडिया बंधु बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा गुटबाजी हुई थी। तो जैसे भीनमाल के अंदर है, आहोर में है, ये सुरई में है, आपके पिंडवाड़ा में है, हर जगह गुटबाजी है। तो आपके हिसाब से पूरी गुट खत्म हो चुके हैं? मुझे नहीं लगता गुटबाजी हुई होगी साहब। अच्छे वोट्स आए। रानीवाड़ा में आप देख रहे हैं वोट का परसेंटेज बढ़ा है। परसेंटेज बढ़ा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, अच्छे परसेंटेज बढ़े हैं। फिर भी बहुत कम वोटों से इसलिए तो हार हुई आपकी, तो मतलब नो डाउट आप इसको पिकअप करेंगे पूरा। बिल्कुल वही कर रहे हैं और पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक की इच्छा है। फिर भी ये तो चल रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। ये तो देश की व्यवस्थाओं को बदलने का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। राजस्थान कांग्रेस ने आपको टारगेट 25 दिया है, 25 सीट पे आप अपनी जीत को मजबूती से आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल, संभव है कि आप 25 सीट निकाल सकते हैं? बिल्कुल संभव है। माहौल में बिल्कुल, क्या माहौल है सर, कांग्रेस का ही तो माहौल है। अभी एक चैनल एबीपी चैनल ने सर्वे करवाया था जिसमें खाली कांग्रेस की 5 सीटें आ रही है, 20 सीटें। मैं प्रदेश की और भारत की जनता को सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन तक टीवी देखना बंद कर दें। टीवी देखना तो ये हाउ कैन दैट पॉसिबल? देश की प्रजा है, टीवी चुनाव मतलब ये जो चुनाव के जो ये जुमलेबाजी, झूठे वो जो न्यूज है ना, ये मत देखिए। आप मूवी देखिए, फिल्म देखिए, सर कांग्रेस का आपको देखना वो देखिए। ये झूठ मूठ जो दिखा रहे हैं, चैनल एबीपी चैनल ने सर्वे करवाया था जिसमें खाली कांग्रेस की 5 सीटें आ रही है, 20 सीटें। मैं प्रदेश की आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तमाम जो इनके लोग आप हमेशा आधा झूठ मूठ बता रहे हैं। कुछ तत्व हो सकते हैं, परंतु पूरी पार्टी, कोई भाजपा खराब होती नहीं, पूरी कांग्रेस खराब होती नहीं। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। आप देख रहे हैं ना, सब चीजें आधी झूठी चल रही है। अब आप बताइए, पुलवामा में जो हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, वो आंकड़े कहां से आए?
250-300 आंकड़े, बताइए कौन गिनने गया था? आप मीडिया बंधु वहां गिनने गए थे? आप तो आंकड़े पूछ रहे थे ना कि कितने आतंकवादी आंकड़े किसने आंकड़े 250 का 300 का जो अमित शाह जी आंकड़ा बता रहे थे वो कहाँ से आंकड़ा आया? नहीं, वो भी तो सही है, बताइए, चलो आंकड़ा पुलवामा में जो इतने हमला लोग मरे हैं वहां पे, कैसे हमारे जवान शहीद हुए? वो तो आप ही बताएं, वो तो उसके कैसे बाद आंकड़े आए, आप उनको जवाब दो, उनको बताओ, उनको बिल्कुल कैसे दे रहे हैं आंकड़े हम लोग जवाब पाकिस्तान में जैसे हमारे जवान शहीद हुए 250-300 का आंकड़ा तो आया, बताइए कौन गिनने गया था? आप मीडिया बंधु वहां गिनने गए? श्रद्धांजलि भी अर्पित करता आप तो हूं। आंकड़े पूछ रहे थे ना कि 250 का 300 का जो इन भाजपा वालों ने तुरंत जो आंकड़ा, जो अटैक हुआ बालाकोट में, बिल्कुल वहाँ ये अटैक झूठा है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमको ऐसा लग रहा है, हमारे देश के जो आर्मी के अफसर्स हैं मैं उनको भी सलाम करता हूं, जैसे अपने यहाँ से वहाँ जाके पाकिस्तान में जो एंटर करके जो वहाँ के मिग को गिरा के आए हैं, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो भाजपा अब जो चुनाव में ये सब जो गिना रही है, इसके पहले भी आर्मी तो थी। ये सियासत गंदी हो रही है, सियासत की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, भाजपा भी नीचे उतर रही है तो कांग्रेस भी नीचे उतर रही है, नो डाउट ये आपकी बात जैसे अपने और ये एक बात है कि जैसे कि जो एंटर करके अभी जो ये परिपाटी चल रही है कि किसी कलगी को टिकट दे दिया तो सब बीजेपी की बहुत बड़ी हिम्मत की कांग्रेस के कलगी एक हो गए, उनके लिए किसी रिपारी को टिकट दे दिया तो कांग्रेस के जो भाजपा अब जो चुनाव में ये सब, तो जो पार्टी का कैडर वोट है उसमें तो निरंतर गिरावट आ रही है ना। इसकी जातिगत की जो ये इसी से ही तो तकलीफ हो रही है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जातिवाद का जहर ये शुरू किया कांग्रेस ने शुरू। जातिवाद का जहर वास्तव में भाजपा ने शुरुआत किया है, कांग्रेस ने शुरू किया नहीं। कांग्रेस तो आपने 50 साल 55 साल जो राज किया है या देश की सेवा की है, उसमें आपको कहीं भी जातिवाद लगा था? हर आम वर्ग के लोगों को साथ लेके चली है। आज मैं 35 साल का हूं, मेरे गांव में भी हर बिरादरी के लोग रहते हैं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके पहले मोदी तो अभी आए हैं 5 साल पहले, इसके पहले तो दूसरे प्रधानमंत्री थे। मेरे गांव में लोग सुख शांति से 2 साल पहले गुरु जी क्षेत्र में बड़ी एक जलजल आया था बारिश का और तहस नहस हो गया था सांचौर और अपने ये रानीवाड़ा और वहां तक कि गुजरात में धानेरा भी बिल्कुल। तो उस जलजले में राहत को लेकर काफी भेदभाव हुआ था, उस बार में मामले में आपने क्या कहना? मैं आपको कहना चाहता हूँ उसी बात में, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है, सब जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के ही है। गुजरात के हैं। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मुझे आपसे सवाल करना मैं चलो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आपका और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट एक ही है, हम गुजरात से बिल्कुल छटे हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ तक आए थे फ्लड में? हाँ, वो तो सभी जानते हैं कि वो यहाँ राजस्थान में बिल्कुल बॉर्डर तक आए थे। बॉर्डर के इस 10 फीट भी अगर हमारे जालोर जिले में अगर आ जाते तो हम उनको धन्यवाद कहते हैं। उसके अंदर हेलीकॉप्टर की हवा तक नहीं आई और वहां आके उन्होंने 500-1200 करोड़ रुपए दे दिए बनासकांठा जिला को, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जालोर जिले में, उन्होंने सूद तक। देश के प्रधानमंत्री कौन, आप बताइए? कहाँ के रहने वाले? राहत राशि यहाँ आई थी गुजरात के। लेकिन पूछ रहा हूँ, आप किसानों का गरीबों का दर्द समझते हुए, आपका और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बिल्कुल सांचौर तक आए, बिल्कुल सांचौर आए थे, सचिन 3 घंटा यहाँ समय गुजारा, आम गरीब की सूद ली और यहाँ से गुजरात गए। वहाँ गुजरात में इन बदमाशों ने उस गरीबों के मशुआ की गाड़ी के ऊपर पत्थरों से हमला भी करवाया। हाँ, सियासत है, सियासत तो चलती है, तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी कांग्रेस वाले करवाते हैं, कभी बीजेपी वाले। कांग्रेस का काम नहीं है पत्थरबाजी करवाना, कांग्रेस कभी नहीं करती है। ये नर्मदा परियोजना का जो ये चल रहा है धीमी गति से, बहुत रफ्तार से जो काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से, कितने सालों से देख रहे हैं, 15 सालों से। कांग्रेस ने बिल्कुल 1200 करोड़ रुपए का बजट दिया किसानों का, मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का दर्द समझते हुए में आकर उद्घाटन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किया था। राहुल गांधी सारे पैसे सांचौर तक आए, उसके बाद 3 घंटा की सरकार बनी, 3 घंटा इन भाजपा की सरकार बनते ही समय गुजारा, योजना को ठंडी सूद में डाल दिया और यहाँ से गुजरात गए। कांग्रेस पार्टी ने वहां पुश किया, तब टैंकरों से पानी लाकर टैंक में भर दिया, मोटर शुरू कर दी, पानी छोड़ दिया, वापस दूसरे दिन भूल गए, मतलब ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछूंगा, ये ध्यान नहीं, ये जालोर जिले की जनता के साथ धोखा किया है, ध्यान नहीं, धोखा किया बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा फ्लोराइड इस एरिया में है। लोकसभा चुनाव में जैसे भाजपा के प्रत्याशी देवजी पटेल है
और कांग्रेस के रतन देवासी है, दोनों की जन्मदिन एक है। जी ठीक है, एक ही दिन पैदा हुए जी। और दोनों की वर्किंग स्टाइल भी लोग बोलते हैं एक जैसी। जी। तो ऐसे में दोनों की बारे में थोड़ा आप संक्षिप्त कर दीजिए कि ये दोनों में क्या एक खास जब एक दिन है और एक रात। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा पुश किया, दिन कौन है? तब रतन देवासी पानी लाकर और देवजी भाई पटेल टैंक में भर दिया, मोटर शुरू कर दी, पानी छोड़ दिया, वापस क्या पीछे है? कहने के पीछे कोई मुद्दा होगा? रतन देवासी ऊर्जावान नेता है, पूरे प्रदेश में उसका नाम है, ये पूरे प्रदेश में। और रतन देवासी ने 5 साल में एमएलए रहते हुए जो काम कराए ना, इन्होंने सांसद रहते हुए 10 साल में काम नहीं करवाए। जालोर सिरोही के जो जनता है, हर घर से प्रवास के रूप में बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रेलगाड़ी की है जी। और ये 10 साल से इंतजार कर रहे हैं जी। और क्लियर कट है कि 10 सालों में कोई विशेष रेल के बारे में कोई विशेष काम नहीं हुआ जी। और जब भाजपा वालों से पूछते हैं, जबकि पाटन वाला ट्रैक स्टार्ट नहीं है, बंद है, इसलिए रेलगाड़ियां शुरू नहीं हो सकती जी। अब वो ट्रैक भी कंप्लीट हो गया जी। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी थे, दूसरी ट्रेनें भी उसके अलावा भी चल रही थी, बीकानेर है, वो है, दादर है, परंतु जो ट्रेनों के फेरे और नई ट्रेनें शुरू नहीं हुई। इस मामले में अब चलो 10 साल तो चला गया, अब भविष्य में जैसे आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, तो कोई जालोर सिरोही के लिए कुछ आप अपेक्षा? सबसे पहले हमारा टारगेट ही वही है कि देवजी पटेल ने तो सिर्फ गाना गाया था कि जहां जहां नहीं जाए रेलगाड़ी वहां है हमारा मारवाड़ी। हम जहां मारवाड़ी है वहां रेलगाड़ी को लेके जाएंगे और वास्तव में वहां लेके जाएंगे। इनके जैसे झूठे वादे नहीं करेंगे हम। इन्होंने तो क्या है, अदानी के साथ कमिटमेंट्स जो किया हुआ है, उससे जो पैसे वैसे लिए हुए हैं, जो भी उधार लिए हुए हैं, उसको चुकता तो करना पड़ेगा ना, ताकि इस रूट पे मालगाड़ियां ही चल रही है। हमारी सरकार बनेगी तो हम इस रूट पे कमिटमेंट के हिसाब से ये रेलगाड़ियां बिल्कुल 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 मालगाड़ियां बिल्कुल आप देख रहे हैं रेगुलर मालगाड़ियां चल रही है आसपास बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके अलावा दूसरे रूट है, यहाँ पे ट्रेनें भी उसके अलावा भी चल रही थी, रेलगाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। जालोर जिला ट्रेनों के फेरे और सबसे हाईएस्ट शुरू नहीं हुई। प्रवास में जाते हैं लोग, चलो 10 साल मोर चला देन गया, 75% लोग भाग जाते हैं। सरकार बनेगी, सबसे बड़ा मैनेजमेंट ये होगा, तो कोई जालोर सिरोही ट्रेन के मामले में उन्होंने कुछ नहीं करवाया। सर सिर्फ ट्रेन की क्यों बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करवाया इन्होंने। क्वेश्चन तो बुक किए उस जमाने में सर बूटा सिंह जी के जमाने में, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस जमाने में यहाँ पर गन्ना आता था। तो अब तो ये बता रहे हैं डिजिटल इंडिया है, तो अब क्या होना चाहिए था बताइए आप। नहीं, देवजी पटेल की खासियत थी, इन्होंने लोकसभा में सवाल जवाब करने में बड़े मुखर नेता रहे हैं। फिर काम श्रीमान जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देवजी पटेल जब भी यहाँ से जाते हैं तो ये चिट्ठी उसके पीए को पकड़ाते हैं कि सर थोड़ा देख लेना। हालांकि पीए का काम नहीं है रेल देना, वो स्वयं सांसद हैं, मंत्री के पास बैठे कि मेरे साथ भी मिलते हैं, हमारे पास फोटो भी आते हैं, समाचार आया होगा कभी सर फिल्मी स्टाइल में फोटो खींचा होगा। बिल्कुल 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 कभी इस टाइप से इन्होंने प्रपोजल दिया हुआ? नहीं, सवाल ही नहीं मिला सर, सवाल ही नहीं मिला। रतन देवासी ने जो भी वादे किए, रेलगाड़ी नहीं स्टार्ट, आपके रानी जालोर जिला सबसे हाईएस्ट देवनारायण स्कूल हाउस में जाते हैं, जसवंतपुरा वाला हाईवे बन गया। हाँ सही है, जो उन्होंने स्टेडियम बना, मैनिफेस्टो में उन्होंने जो स्टेडियम बना के नहीं बना। नर्मदा के जो पाइप थे उन्होंने लाके स्टॉक करवा दिए थे, इनको सौंप दिए थे, उसके बाद पाइप मिले, चोरी हो गए पाइप। बताइए, तो ये विफलता नहीं? तो मतलब आपका ये दावा है कि क्या दिल्ली में सरकार आपकी बनेगी? बिल्कुल। काफी लोग तो हंसते हैं, या आप कहते हैं कांग्रेस वाले जो लोग हंसते हैं उनके मुंह पे तमाचा होता है। देखते हैं, चलो आपकी आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी इच्छा भगवान पूरी करे कि सरकार दिल्ली में सुनील पुरोहित की आए। राजस्थान में भी जब असेंबली के चुनाव थे उस समय भी लोग हंस रहे थे। सरकार बनी, 3 महीने हुए, अच्छे काम किए, आप भी देख रहे, जनता खुश है, पुरानी योजनाएं शुरू कर दी, पेंशन शुरू कर दिया, दवाइयां शुरू कर दी। बताइए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये तमाम झूठ बोलते हैं, 5 साल आते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगने चले जाते हैं। अब सरकार बनती है नहीं बनती है तो वक्त ही बताएगा, और जो 23 तारीख को हम आपको दोबारा इस स्टूडियो में बिल्कुल आमंत्रित करेंगे। सरकार बनेगी, आपको हम दिल्ली शपथ ग्रहण में निमंत्रण भेजेंगे, आप वहां पधारिए पहले, फिर आपके स्टूडियो में हम आएंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। आज सुनील भाई ने दावा किया है कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी,
तो आप हमारे यहाँ वक्त निकाल के जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार, और आशा करते हैं कि आप भविष्य में इसी तरह आते रहें। नमस्कार धन्यवाद सर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।